Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंद्र कुमार. In this video, we detail about the complex lipid. That's the most important for you. That is the most important for you because in a last year exam, in a last year exam, that is most frequently asked question from this topic. If you ask which type of question will be asked from here, so we detail here that which type of question is asked for you in your NET exam and in your 11th class student. So it is the most important for you 11th class student as well as your NET student. So what is the complex lipid? We know about the complex lipid are those lipids that have some additional group, okay, with beside the glycerol and the fatty acid. Other than this, यानी फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा अगर आपके पास अगर कोई एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्लेक्स लिपिड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स लिपिड के दो एग्जांपल है. यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में आप बोलते हो, दैट इज अ फोस्फोलिपिड, सेकंड इज अ सल्फोलिपिड. सल्फोलिपिड आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसके बारे में उसके जिक्र भी नहीं करूंगा. दूसरा, फोस्फोलिपिड के बारे में आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसका बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. तो मैं उस फोस्फोलिपिड के क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल करते हैं कि फोस्फोलिपिड एक्चुअली होता क्या. फोस्फोलिपिड ही होता है कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होना लिपिड के पास. तो वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी है, पहले लिख दी है कि फॉस्फेट ग्रुप आर प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन. यानी फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इस थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट हो गया, थर्ड नंबर के कार्बन आइटम पे वो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. दैट फर्स्ट मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो एक सिंपल फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया है. ये एक सिंपल फोस्फोलिपिड है, सिंपल फोस्फोलिपिड है जिसके बारे में आपको याद रखना है. तो एक सिंपल फोस्फोलिपिड है. तो इस सिंपल फोस्फोलिपिड स्ट्रक्चर के बारे में आपको यहाँ पे देखो वही सेम आपने जो स्ट्रक्चर बनाया फैटी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है. बट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम रखा गया था फोस्फोडाइटिक एसिड. फोस्फोडाइटिक एसिड इसका आपको नाम याद रखना है, या फोस्फोडाई यानी फोस्फेटिडाइल भी इसका नाम होता है. फोस्फेटिडाइल एसिड, फोस्फेटिडाइल एसिड है, फोस्फोडाइटिक एसिड या फोस्फोडाइल एसिड. यानी दो वर्ड में बता रहा हूँ. ये वाला वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस वाले वर्ड को ये भी कहते हैं, जो दोनों सिमिलर है. तो इसमें बस फर्क ये आता है कि अगर यहाँ पे इसकी थर्ड पोजीशन में कोई अदर स्ट्रक्चर ऐड हो जाता है तो एक नए ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. तो हम डिटेल करते हैं पहले एक स्ट्रक्चर के बारे में, दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर नेट एग्जाम. तो वो है क्या, मैं इस फर्स्ट सिंपल स्ट्रक्चर को डिटेल रफ कर देता हूँ ताकि हम एक सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें. एक फोस्फोलिपिड है, सारे जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखे हैं सबके सब क्या है, फोस्फोलिपिड है. आप इन्हीं की ही डिटेल करेंगे. तो है क्या, अब हम इसके सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. सेकंड पॉइंट के बारे में, कॉम्प्लेक्स लिपिड का जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो क्या है आपके पास, एक लेसिथिन, जिसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर बार आपसे पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके बारे में, वो लेसिथिन है. इस लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को भी याद रखें. जैसे क्या आपने पहले स्ट्रक्चर देखा था, उस पहले स्ट्रक्चर में देखा था कि ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है इसको क्या बोला गया है, फोस्फेटिडिल कोलिन बोला गया है. और इसी स्ट्रक्चर को आपने पहले क्या बोला था, फोस्फोडाइटिक एसिड. तो वही फोस्फोडाइटिक कोलिन हो गया या फोस्फेटिडिल कोलिन हो गया. आप इस चीज को याद रखें. इसका और भी नाम है डाइपाल मिटोइल फोस्फेटिडाइल कोलिन भी हो गया, या फिर सेफिलिन लेसिथिन. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ये लिखा हुआ आता है या फिर ये लिखा आ सकता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा स्ट्रक्चर, आप इस चीज को याद रखना है. दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर जिसको मैंने रेड मार्क कर रखा है, इसी स्ट्रक्चर का पूरे का नाम क्या है, ये क्या है, लेसिथिन है, सॉरी ये कोलिन है. ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है, कोलिन है. और यहाँ पे देखिए जो एमीन बना हुआ है, ये जो एमीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एमीन एक्चुअली क्या है, क्वाटनरी है. क्वाटनरी एमीन है. ओके, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, तो वो बोलते हैं ना, तो उसी में से ये क्या है, ये क्वाटनरी एमीन है. जो क्वाटनरी एमीन, आप उस चीज को याद रखना कि यहाँ पे कोलिन में जो एमीन होता है वो क्या होता है, क्वाटनरी एमीन होता है. तो एक चीज तो ये क्वेश्चन हो गया. दूसरा, लेसिथिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिनके बारे में आपको बताता हूँ कि जो ये डाइपालमिटोइल फोस्फेटिडिल कोलिन जो होता है, ये क्या होता है. एक तो इज और इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ये वाला डीपीसी जो आपके पास लिखा हुआ है, ये डाइपालमिटोइल जो होता है, ये हमारा एक्चुअली क्या है, इज ओवर लंग सरफेक्टेंट.
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पीएमटी में हर बार पूछे जाते हैं इस लेसिथिन से रिलेटेड। तो इस लेसिथिन के बारे में पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये कंपोनेंट है ये लेसिथिन, यहाँ पे लेसिथिन लिखा हो या फिर ये कंपोनेंट का नाम लिखा हो या ये लिखा हो, ये क्या है हमारा एक लंग सर्फेक्टेंट है, यानी लंग्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे ये पाया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये जो होता है इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन इन ओवर alveoli and prevent the collapse of airways। जब आपको मैं रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा इन ह्यूमन, तो वहां पे आप इसके बारे में डिटेल भी करोगे कि पहली चीज तो क्या लेसिथिन जो होता है हमारा एक लंग सर्फेक्टेंट है, ये पीएमटी में क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा ये रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन कहां पर रिड्यूस करता है, इस चीज को याद रखें। इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एट दी और एलुलाई, जो हमारे एलुलाई होते हैं वहां पे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। और हमारे जो एयरवेज होते हैं, आपको पता है एयरवेज नोज से शुरू होता है, जैसे हम नोज से गया, नोज से आपके फिरिक्स में पड़ता है, फिरिक्स के बाद लिरिक्स गया, लिरिक्स के बाद आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपके ब्रोंका है, ब्रोंका के बाद प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्सरी ब्रोंका है, इस यूनिकेसली चलता रहता है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी पाथ आ जाता है, तो वहां पे एलुलाई इन्वॉल्व होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी पाथवे है या रेस्पिरेटरी एयरवेज है, उस एयरवेज में उसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लेसिथिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लेसिथिन का ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। स्ट्रक्चर आपने देख लिया लेसिथिन का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं इसका कि वो है क्या, क्योंकि वो एक्चुअली चाइल्ड में पाया जाता है। लेसिथिन के बारे में है, मैं भी बोल रहा हूँ लेसिथिन के बारे में, वो है क्या। इसका एक और थर्ड पॉइंट कि इट्स डिफिशियंसी जो होती है इज सीन इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स मतलब क्या, वो बच्चे जो टाइम से पहले जिनका बर्थ हो जाता है ना, तो उन बच्चों में क्या है, जो लंग्स है उनमें जो लेसिथिन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो उसके नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या है कि इन बच्चों में डिफिशियंसी देखी जाती है इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स एंड इज कॉल्ड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर दैट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो आपसे हर बार पूछा, यानी RDS, ये आपको काफी बार वर्ड मिला हुआ कई जगहों पे, जो हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा लेसिथिन जो है इज कॉमनेस्ट फोस्फोलिपिड इन ओवर सेल मेम्ब्रेन। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे मोस्टली पाए जाने वाला एक फोस्फोलिपिड होता है, जिसके बारे में आप याद रखें। तो लेसिथिन के बारे में ये 4 पॉइंट। पहला चीज तो क्या, लेसिथिन एक लंग सर्फेक्टेंट होता है, हाँ करेक्ट है। दूसरा लेसिथिन जो होता है ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, कहाँ पे रिड्यूस करता है, एलुलाई के अंदर, और हमारे एयर मतलब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे क्या है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्रीमेच्योर इन्फेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी होती है, जिसको बोलते हैं आप उस डिजीज को क्या बोलते हो, सिंड्रोम को क्या बोलते हैं, सिंड्रोम होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को थोड़ा याद रखना है। एंड लास्ट वन इंपॉर्टेंट हियर दैट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फोस्फोलिपिड इन आवर सेल मेम्ब्रेन। एंड अनदर एग्जांपल इज हियर, ये आपका लेसिथिन हो गया है, और एक एग्जांपल और है, कुछ 2 एग्जांपल और हैं जिनके बारे में आपसे अभी जिक्र करने वाला हूं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट उनके नाम आपको कंफ्यूज ना कर दे इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। एक यहाँ पे सी मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा, दैट स्ट्रक्चर दैट नेम इज फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन। फॉस्फेटिडिल इथेनॉल एमीन, इसी को ही बोला गया है सेफेलिन, इसी को ही बोला गया है, इसी का ही दूसरा नाम है
सेफिलिन। आप याद रखें, आपने अभी लेसिथिन पढ़ा, अब पढ़ रहे हो आप सेफिलिन, जो एक्चुअली हमारे मोस्टली ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पे? ब्रेन में। अभी आपने क्या पढ़ा था? लंग्स के बारे में पढ़ा था। ये कहाँ पाया जा रहा है? ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। यानी सेफिलिन जो होता है वो हमारे ब्रेन में पाया जाएगा। और इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को आप देखें, ये स्ट्रक्चर का ही नाम है इथेनॉल एमीन। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज इथेनॉल एमीन। आपने जब लेसिथिन पढ़ा तो वहां पे कोलिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, और यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है? दर्ज इथेनॉल एमीन। इस इथेनॉल एमीन में ये क्या है? प्राइमरी एमीन प्रेजेंट है। आप इस चीज को याद रखें। यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एमीन है, इसमें 2 H2 OH2 ग्रुप है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? प्राइमरी एमीन हो गया। और अब आपके पास एक बस लास्ट डी है, जिसका सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं, डी एग्जाम्पल, दैट इज योर डाई फोस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। दैट नेम इज कॉल्ड कार्डियोलिपिन। ये एक कार्डियोलिपिन है। कार्डियोलिपिन मतलब क्या? इसका मतलब कार्डियो मतलब हार्ट नहीं है, हार्ट कह सकते हैं, लेकिन हार्ट के अंदर जो हमारे कौन से सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, कार्डियोलिपिन जो होता है ये पाया जाता है इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियोलिपिन। यानी हार्ट के अंदर जो माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, उनके अंदर जो क्या बोलते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनकी इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है? ये वाला डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल नाम का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। और ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स लिपिड, दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। सो इफ एनी डाउट about that topic you can ask in our comment box. Okay, so thank you for watching video. If you like, then like, share, comment and subscribe also. Okay, thank you.